इसलिए यदि तुम चाहती हो कि वे तुम्हें प्रणाम करें तो तुम सीता का रूप धारण कर मेरे बगल में बैठो। सत्यभामा ने सोचा कि उनका सौंदर्य साक्षात माता सीता जैसा ही है और वे बड़े गर्व के साथ सीता जैसा वेश बनाकर सिंहासन पर बैठ गई। अंत में भगवान ने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, सुदर्शन, तुम महल के मुख्य द्वार पर पहरा दो। बिना मेरी आज्ञा के कोई भी, चाहे वो कोई भी हो, भीतर प्रवेश न करने पाए। आज तुम्हारी शक्ति की परीक्षा है। सुदर्शन चक्र ने गर्व से स्वयं को द्वार के चारों ओर फैला लिया। उसे विश्वास था कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी शक्ति द्वारका के भीतर कदम नहीं रख सकती। हनुमान जी पल भर में द्वारका पहुंच गए। महल के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उन्हें तेज चमकते हुए सुदर्शन चक्र ने रास्ता रोक लिया। सुदर्शन ने कड़क कर कहा, रुकिए, बिना आज्ञा प्रवेश वर्जित है। हनुमान जी समझ गए कि प्रभु अपने सुदर्शन का अहंकार भी तोड़ना चाहते हैं। उन्होंने कोई तर्क नहीं किया और बस सुदर्शन की ओर अपनी शांत दृष्टि डाली। हनुमान जी ने देखते ही देखते सुदर्शन चक्र को पकड़ लिया और अपनी शक्तियों से उसे एक छोटे से खिलौने जैसा बनाकर अपने मुंह में दबा लिया। अब हनुमान जी निर्बाध रूप से महल के भीतर चले गए। उनके हृदय में केवल अपने प्रभु के दर्शन की प्यास थी। कुछ देर बाद गरुड़ हाँफते हुए और पसीने से लथपथ द्वारका पहुंचा। उसे विश्वास था कि वो हनुमान से बहुत पहले पहुंच गया होगा। द्वार पर सुदर्शन को न पाकर वो चकित हुआ और सीधा राजभवन के भीतर भागा। वो ये दिखाने के लिए उत्सुक था कि वो सबसे पहले पहुंचा है, लेकिन भीतर का दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। गरुड़ ने देखा कि हनुमान जी पहले से ही श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाए बैठे हैं। हनुमान जी ने बड़े ही सहज भाव से अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को बाहर निकाला और उसे भूमि पर रख दिया। सुदर्शन का तेज अब फीका पड़ चुका था। गरुड़ को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसका सिर शर्म से झुक गया कि एक वृद्ध वानर उसकी श्रेष्ठ गति से भी पहले पहुंच गया। हनुमान जी ने सिंहासन पर बैठी सत्यभामा की ओर देखा और बोले, हे प्रभु, माता सीता कहाँ हैं और ये दासी आपके पास क्यों बैठी है? ये सुनते ही सत्यभामा का सौंदर्य का अभिमान चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण ने सभी की ओर देखा और प्रेम पूर्वक समझाया कि सच्ची भक्ति में ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। अहंकार चाहे रूप का हो, शक्ति का हो या गति का, वो भक्ति के आगे सदा छोटा ही रहता है।